हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सरफेस मॉडलिंग टेक्निक्स के बारे में, जो इंजीनियरिंग कैड और डिज़ाइन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कैड इंजीनियर हैं या डिज़ाइन फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। तो और जैसे आपको मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था, मतलब बीटेक थर्ड ईयर का कैड कैम में सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट बनाया था। अब सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ, टेक्निक्स फॉर सरफेस मॉडलिंग। देखते हैं इसमें सरफेस मॉडलिंग क्या होता है। सरफेस मॉडलिंग आर यूज टू रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट कम्प्लेक्स फ्री फॉर्म शेप इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, कैड कैम एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। सिंपली हम समझते हैं कि सरफेस मॉडलिंग होता क्या है। सरफेस मॉडलिंग एक टेक्निक है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के आउटर सरफेस को डिजाइन करते हैं, मेनली कॉम्प्लेक्स और कर्व शेप्स के लिए। सॉइल मॉडलिंग एक कॉन्ट्रास्ट में है। सरफेस मॉडलिंग ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और डिटेल डिजाइन के लिए परफेक्ट है, और ये यूज़फुल फॉर कॉम्प्लेक्स और कर्व ज्योमेट्रिक होता है। इसमें कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल मॉडलिंग टेक्निक, जैसे वायरफ्रेम मॉडलिंग और फ्री फॉर्म सरफेस मॉडलिंग। ये सब कुछ टाइप है, इसको हम अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग कैड कैम में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें कम्प्लेक्स शेप जैसे कार बॉडी, एयरक्राफ्ट सरफेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं। सॉलिड मॉडलिंग के अपोजिट, या हम सिर्फ सरफेस आउटर स्किन को डिफाइन करते हैं। तो सरफेस मॉडलिंग समझते हैं। सरफेस मॉडलिंग में हम ऑब्जेक्ट का सिर्फ आउटर सरफेस बनाते हैं, अंदर सॉलिड होना जरूरी नहीं होता। आप लोग ये मतलब सरफेस ध्यान रख सोच रहे होंगे अंदर सॉलिड होगा, अंदर सॉलिड जो नहीं होता उसका हम आउटर शेप देखते हैं, किस उसको इस मतलब शेप में लाते हैं, सरफेस ही। ये ज़्यादा यूजफुल होता है जब शेप कम्प्लेक्स या फ्री फॉर्म हो। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, हम जैसे कार का बोनेट बना रहे हैं या फिर मोबाइल फ़ोन के कवर बॉडी, एयरफ्लो विंग। अब हम दूसरा देखते हैं, सरफेस पिच। हमारा दूसरा टॉपिक है सरफेस पिच। Is a small mathematically defined portion of a surface typically described using two parameters u and v. It is like a tilde that can be, इसको भी समझाते हैं, that can be tilde combined with other pitch to create more complex shape and surface. इसको हम सिंपली समझते हैं कि देखिए, बेसिकली सरफेस पिच कैड कैम में एक छोटा सरफेस पीस पोर्शन होता है जो मिलके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सरफेस बनाता है। सिंपल वर्ड में बोले तो बड़ी सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और हर पार्ट को पेच कहते हैं। मतलब जो हर पार्ट्स होता है उसी को पेच कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बोनट भी एक पेच है, क्योंकि कार का बॉडी मतलब पार्ट्स है एक। और जैसे डोर भी हमारा रूम का, वो भी एक पेच है, रूफ भी एक पेच है। इसको हम मतलब समझ लेते हैं सरफेस पेच का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स शेप्स को इजीली डिजाइन करने के लिए, बेटर कंट्रोल मिलता है शेप पे, स्मूथनेस मेंटेन करने के लिए, या फिर कंप्यूटर कैलकुलेशन इजी करने के लिए। इसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अ सरफेस पेच इज जनरली डिफाइंड हैज अ फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर u एंड v। एस यू मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ, मतलब ये आप नहीं समझेंगे तभी कोई, मतलब ये एग्जाम में आता नहीं है ज़्यादा। तो अब दूसरा पार्ट इसका एप्लीकेशन का ऑटोमेटिक डिजाइन में, ये तो आपको बता चुका हूँ, कार्ड होस्ट या फिर कार्बोनेट बनाने में, एयरक्राफ्ट सरफेस मॉडलिंग में। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कोन पिच। अब हम देखते हैं कोन पिच क्या होता है। हमारा तीसरा टॉपिक है कोन पिच। अ कोन पिच इज अ पैरामेट्रिक सरफेस डिफाइंड यूजिंग फोर बाउंड्री curves that form the edges of a quadrilateral. The surface is interpolated between these edges, smoothly filling the area within. नॉर्मली इसको समझते हैं, कोन पिच एक टाइप का सरफेस पिच है जो चार बाउंड्री कर्व्स के बीच एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करता है। मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास चार कर्व हैं, एक क्लोज बाउंड्री बना रहे हैं, तो उनके अंदर का एरिया फिल करने के सरफेस बना दिया है जाता है, इसी कोन पिच कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या, कोई एक मतलब रेक्टेंगल बना है, कोई एक रेक्टेंगल बना है, तो इसको हम जो ऊपर वाला कहेंगे इसको हम टॉप कर्व कर्व बोलेंगे, और ये हमारा जो बॉटम कर्व है नीचे नीचे वाला, और जो हमारा साइड में है ये हो जाएगा लेफ्ट कर्व, और इसमें राइट कर्व। अब इसको मिला के क्या कहेंगे, इसको हम बोल देंगे यही है कोन पिच। अब जैसे हम इसको हम समझते हैं कि कोन पिच कैसे काम करता है।
इमेजिंग ड्राइंग द बाउंड्री ऑफ पिच यूजिंग फोर कर्व कौन देखिए ये मैं बता चुका हूँ। पिच हेल्प इन जनरेटिंग द स्मूथ इंटायर ऑफ दिस फ्रेम, ये तो बता चुका हूँ। देखिए इसमें भी यू एंड लेफ्ट टू राइट बी टू लेफ्ट राइट। तो जनरली ये कैसे काम करता है, जब कौन पिच थ्री चीज़ों को कंबाइन करता है, जैसे कर्व इन वाई डायरेक्शन, कर्व इन वी डायरेक्शन, कॉर्नर पॉइंट एडजस्टमेंट, ये बिल्डिंग मतलब ब्लाइंडिंग मेथड यूज़ करता है ताकि सरफेस प्रॉपरली मैच करे बाउंड्री के साथ। अब हमारा चौथा टाइप है बी क्यूब पिच। Bicubic pitch is a parametric surface defined by a bicubic polynomial. Therefore, a polynomial of degree 3 in both u and v direction. It uses 16 control point. देखिए सिंपली क्या है, बिक्यूबिक पिच एक एडवांस सरफेस पिच है जो दो सरफेस u और p में क्यूबिक मतलब 3 डिग्री में पॉलिनोमियल यूज़ करके एक स्मूथ सरफेस बनाता है। जैसे पाई मतलब इसमें पता ही चल रहा है कि पाई मतलब क्या होता है 2 और क्यूबिक मतलब 3 डिग्री, मतलब सरफेस दोनों डायरेक्शन में स्मूथली वेरी करता है। इसका अगर हम सिंपल डिफिनीशन देखें तो बाई क्यूबिक पिच एक पैरामेट्रिक सरफेस है जो यू एंड वी दोनों डायरेक्शन में क्यूबिक पॉलीमर यूज़ करके डिफाइन होता है और 16 पॉइंट के थ्रू एक स्मूथ सरफेस जनरेट करता है। देखो एग्जाम में तुम्हारा जितना आएगा सिर्फ मैं उतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको एटीट्यूड में जितना मतलब दे सकता है उसी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा कुछ पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बोर होने लगेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आएगा। अब हमारा पाँचवा है वीजीएस सरफेस। इसमें क्या होता है, वीजीएस सरफेस इज द सरफेस analog of a Bezier curve. It is formed by sweeping a Bezier curve in two parameter direction u and v. It is defined by a rectangular grid of control point. मतलब अब हम इसको सिंपली समझ लेते हैं। बीजियर कर्व होता है क्या, बीजियर कर्व एक टाइप का पैरामेट्रिक सरफेस है जो कंट्रोल पॉइंट के ग्राइड के थ्रू डिफाइन होता है और बहुत ही स्मूथ और फ्लेक्सिबल शेप बनाता है। ये बेसिकली बीजियर कर्व का 2D एक्सटेंशन होता है यू और बी डायरेक्शन में। थिंक ऑफ इट लाइक अ फैब्रिक शीट दैट शेप्ड बाय कंट्रोल पिंस, द सरफेस स्मूथली ब्लाइंड। ये तो आप लोग समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप टू कंस्ट्रक्ट अ वीजीए सरफेस। अब हम बात करते हैं कि मतलब कैसे बना सकते हैं वीजीए सरफेस को। पहला स्टेप क्या है, चूज कंट्रोल पॉइंट। मतलब ये क्या, सबसे पहले एक ग्रिड या फिर मेश बोलिए, आप कंट्रोल पॉइंट सेट करो। यूजली m/n, मतलब जैसे आप u एंड v की बात कर रहे हैं तो u इंटू v ग्राइड करें। जैसे मतलब इसमें क्या होता है 4x4 होता है, मतलब इसमें भी 16 पॉइंट होते हैं। जैसे इसमें भी लिखा क्रिएट अ ग्रिड ऑफ कंट्रोल पॉइंट PIJ, वही PURP। जैसे टाइपली अरेंज इन अ रेक्टेंगल मेश। रेक्टेंगल मेश क्योंकि लिया जाता है क्योंकि उसमें भी अगर ऐसे करें क्या, इसमें भी एक पॉइंट होता है 1,1 1,2, जैसे 2,3 ऐसे बनता है ना। तो इसमें भी क्या 16 पॉइंट हो रहे हैं क्योंकि 4 4 16 पॉइंट कंट्रोल करने के लिए। दूसरा क्या है कंप्यूटर सरफेस पॉइंट, मतलब फॉर अ गिवन यू एंड वी कंप्यूट द वेटेड सम ऑफ ऑल कंट्रोल पॉइंट यूजिंग। ये तो आपको मैंने पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये आप भूल भी नहीं सकते क्योंकि मैंने ट्रिक के हिसाब से पढ़ाया है। बेसिक फंक्शन वहाँ आप पढ़ें, अगर नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो लिंक में डाल दिया हूँ, तो आप लोग जाके पढ़ लीजिए। फिर तीसरा हमारा क्या है, वेरी करिए यू एंड वी, मतलब शिफ्ट यू एंड बी फ्रॉम 0 to 1 टू जनरेट द फुल सरफेस। मतलब अब इसमें क्या, अब ये एक रेक्टेंगल बना दिए हैं, अब इसको हम शिफ्ट करना है, मतलब आगे बढ़ाना है। तो इसमें यू एंड बी की वैल्यू बढ़ाते जाइए, अपने आप ये शिफ्ट होते जाइए। अब इसमें एडवांटेज इसका क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, मतलब आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे कैसे, मतलब क्या सीधा पॉइंट है कोई और उसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप बहुत अच्छे से मतलब समझ सकते हैं और उसमें इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस भी ला सकते हैं। ये स्मूथ होता है, विजुअल प्लीजिंग सरफेस होता है, गुड वर्क सिंपल शेप्स एंड सरफेस फेस। ये सब तो आप रट्टा मार लिए होंगे क्योंकि ये यही चीज़ सब में मिल रहा है। लिमिटेशन इसका क्या है, ग्लोबल कंट्रोल होता है, मूविंग वन पॉइंट इफेक्ट द होल सरफेस। मतलब इसमें अगर आप ये पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो पूरा इसका सरफेस चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉइंट बढ़ा दिए तो रेक्टेंगल से कोई और शेप, ये रेक्टेंगल से कोई और शेप ले लेगा। अगर ये वाला पॉइंट बढ़ा दिए तब भी कोई दूसरा शेप ले लेगा। तो एक पॉइंट से पूरा शेप ही चेंज हो रहा है। फिर कैन नॉट रिप्रेजेंट सर्कल और अदर कॉनिक सेक्शन, मतलब आप सर्कल रिप्रेजेंट नहीं, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए 16 पॉइंट चाहिए। तो सर्कल में क्या, सिर्फ एक पॉइंट से आप पूरा सर्कल बना सकते हैं उसके रेडियस के हिसाब से। इसके कुछ कॉमन एप्लीकेशन है जैसे सरफेस पार्टिकल इन 3D मॉडलिंग, कार बॉडी, एयरक्राफ्ट सरफेस डिजाइन, फ्रंट एंड ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, स्कैनिंग।
अब देखिए इसमें बी स्प्लिन सरफेस हो गया। बी स्प्लिन कर्व के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 में, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। अब यहाँ देखते हैं बी स्प्लिन सरफेस, अगर आप वो नहीं देखें तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वही उसी से रिलेटेड ये है। अब बी स्प्लिन सरफेस जो मैथमेटिकल सरफेस डिफाइंड बाय ग्रिड ऑफ कंट्रोल पॉइंट। अगर आप वहाँ नहीं पढ़े हैं तो आप ग्रिड, कि हम ग्रिड क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप जाके वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे आ गया क्या, टू नट वेक्टर। आप नट वेक्टर के बारे में उसमें पढ़े नहीं होंगे तो यहाँ आप नहीं बता पाएंगे कि नट वेक्टर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बी स्प्लिन बेसिस फंक्शन, ये सब आप नहीं पढ़ा पाएंगे, तब आप वो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे। देखिए अब नॉर्मल समझ लेते हैं बी स्प्लिन सरफेस होता क्या है। बी स्प्लिन सरफेस एक एडवांस पैरामीट्रिक सरफेस है जो कंट्रोल पॉइंट्स प्लस बेसिक फंक्शन, मतलब इसको शॉर्ट में कहते हैं बी स्प्लिन फंक्शन, के थ्रू डिफाइन होता है और स्मूथ और लोकली कंट्रोल सरफेस बनाता है। ये वीजीए सरफेस का मतलब वीजीए सरफेस जो मैंने आपको बताया, इसको इम्प्रूव करके इसे लाया गया है। देखिए इसका भी मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंट्रोल पॉइंट के का ग्रिड होता है जैसे m×n, इसमें भी जैसे 4×4 हो गया, 5×5 हो गया, etc। अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में जैसे ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस डिज़ाइन में यूज़ होता है, 3D एनिमेशन एंड गेमिंग में यूज़ होता है। अब हमारा फाइनल टॉपिक आ गया सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक्स। सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक इज यूज टू रिप्रेजेंट 3D। अब सॉलिड है तो क्या 3D में होगा, इसे क्या इज यूज टू रिप्रेजेंट 3D में ऑब्जेक्ट इन कैड में, कैड या फिर 3D प्रिंटिंग या सिमुलेशन etc में। इट इंक्लूड बोथ द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इंक्लूड करता है मतलब शेप एंड वॉल्यूम। अगर आप लोग को जैसे मतलब सॉलिड वर्क पे कोई मतलब सॉलिड वर्क को मतलब समझना हो कैसे चलाते हैं सॉफ्टवेयर, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो सॉलिड वर्क को भी हम वीडियो लाएंगे। तो सॉलिड मॉडलिंग बेसिकली, अब देखिए सॉलिड मॉडलिंग कैड कैम का एक टेक्निक है जिसमें पूरा 3D ऑब्जेक्ट या फिर अंदर बाहर कंप्लीटली डिफाइन होता है, जिसमें जैसे सरफेस मॉडलिंग में सिर्फ आउटर शेप होती है, सॉलिड मॉडलिंग में वैल्यू, मास, शेप सब डिफाइन होता है। जैसे सिंपली जैसे आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे, सॉलिड मॉडलिंग एक टेक्निक है जिसमें 3D ऑब्जेक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसका ज्योमेट्री और इंटीरियर दोनों फुली डिफाइन हो। एग्जाम्पल जैसे क्यूब हो गया, क्यूबिक हो या फिर बॉक्स हो गया, उसमें क्यूब में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट डिफाइन किया जाता है, तभी आप क्यूबिक बोल सकते हैं ना। नहीं तो आप स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर क्या होगा 2D में ही रहेगा। इसका जैसे टेक्निक क्या है, सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक में क्या CSG होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री होता है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारा बी रिप्रेजेंट मतलब बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन होता है, स्वीप रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रीमिटिव इंस्टेंसिव होता है। ये सब हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। अब हम पहले देख लेते हैं CSG मतलब कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री क्या होता है। It is a solid modeling technique that create complex 3D object by combining simpler shape known as primitive using Boolean operation। Boolean operation आप फर्स्ट ईयर में देखते होंगे। Boolean operation क्या है, जैसे जीरो मतलब हमारा कंप्यूटर किस में पढ़ता है, 0 और 1 में। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल टेक्निक। देखिए सिंपली ये CSG होता है क्या है, CSG मतलब बेसिक शेप को कंबाइन करके ऑब्जेक्ट बनाता है। मतलब कोई भी बेसिक शेप, जैसे बहुत सारे स्क्वायर ले लेगा तो क्या बनाएगा, क्यूब बनाएगा, तो ऐसे बेसिक शेप को डिफाइन करके एक ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑपरेशन जैसे यूनियन हो गया, डिफरेंस हो गया, इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब क्या, आप बचपन में पढ़ेंगे, यूनियन मतलब ऐसे है इसमें जितनी भी चीज़ आती हैं यूनियन हो गया। इसके अभी आगे बता रहे हैं इसके बारे में भी, यूनियन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सब चीज़। अब देखिए इसमें क्या आता है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CSG। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, प्रिमिटिव सॉलिड होता है, बुलियन ऑपरेशन, ट्री स्ट्रक्चर। बुलियन ऑपरेशन में क्या आता है हमारा, वही तीनों आता है, यूनियन, डिफरेंशिएशन, इंटरसेक्शन। बुलियन ऑपरेशन समझ लेते हैं। बुलियन ऑपरेशन मतलब Boolean operation. The heart of CSG lies in the Boolean operation used to combine or modify the primitive, the 3 basic Boolean operation जैसे union, differentiation, intersection। अब इन सब के बारे में समझते हैं क्या। union मतलब it combine two solid, मतलब ये ऐड करता है। देखिए it combines two solid into a single solid, मतलब दो सॉलिड को एक सिंगल में कन्वर्ट कर देता है। The new solid consists of everything that has either of the original or solid, मतलब जो नया बनेगा वो दोनों की क्वालिटी रहेगा और ओरिजिनल में रहेगा। नहीं तो जैसे यहाँ पर होता है ना, हाइब्रिड बना देते हैं, तो उसी तरीके से समझ लीजिए। अब दूसरा हमारा डिफरेंस, इट सब्ट्रैक्ट वन सॉलिड फ्रॉम अनदर। अब इसमें क्या है, दो मतलब
एक सॉलिड है, उसमें ये 2 टुकड़ा कर दे रहा है। द न्यू सॉलिड इज व्हाट रिमेन आफ्टर रिमूविंग, मतलब नया सॉलिड वही होगा जो उसमें से बचा होगा। अब हम तीसरा क्या, इंटरसेक्शन। ये सब मतलब वर्ड से भी लग रहा है कि क्या काम करते हैं। इंटरसेक्शन मतलब इट कीप्स ओनली द ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ टू सॉलिड। मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या है, अगर 2 सॉलिड है ये और ये, तो ये जो इंटरसेक्शन है इसी कहते हैं इंटरसेक्शन। मतलब 2 सॉलिड को एक ओवरलैप कर जाए उसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब ये बात करते हैं कैसे, हाउ CSG वर्क्स, कैसे CSG वर्क करता है। स्टार्ट विथ सिंपल प्रिमिटिव, मतलब वो स्टार्ट करता है सिंपल प्रिमिटिव, मतलब वो मतलब ओल्ड से शुरुआत करता है, बहुत बेसिक से। फिर उसके बाद अप्लाई करता है बूलियन ऑपरेशन, जो मैंने आपको बताया, यूनियन, डिफरेंस और इंटरसेक्शन, तीनों को अप्लाई करता है। फिर उसके बाद बिल्ड अ ट्री स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एक ट्री स्ट्रक्चर बनाता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें सिंप्लिसिटी होता है, प्रिसीजस होता है, इजी मॉडिफिकेशन, बहुत मतलब इजी है मॉडिफिकेशन करना इसको। इसका डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड फ्री फ्रॉम मॉडलिंग होता है, मतलब इसमें बहुत लिमिट रहती है कि आप इतना ही मॉडलिंग कर सकते हैं। कम्प्लेक्सिटी विद डिटेल ऑब्जेक्ट होता है, स्लो फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन। अब ये कहाँ यूज़ होता है, इंजीनियरिंग डिजाइन में होता है, 3D प्रिंटिंग में होता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन में होता है, सिमुलेशन एनालिसिस में होता है। अब हमारा दूसरा आ गया इसमें, ये क्या है, सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक में हमारा दूसरा है बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, इसको हम BREP कहते हैं, BREP। अब बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन इज अ फंडामेंटल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द शेप एंड टोपोलॉजी ऑफ अ 3D सॉलिड बाय स्पेसिफिसिटी डिस्क्राइबिंग इट्स बाउंड्री, फेस, एजेस एंड वर्टेक्स एंड हाउ दे कनेक्ट। सिंपली ये है कि बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन एक सॉलिड मॉडलिंग टेक्निक है जिसमें 3D ऑब्जेक्ट को उसकी बाउंड्रीज, फेस, एज, वर्टेक्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है। मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है उसे डायरेक्ट डिफाइन नहीं करती, बल्कि उसकी आउटर सरफेस मतलब बाउंड्री से पूरा सॉलिड डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे इसके बेसिक एलिमेंट भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो क्या बेसिक एलिमेंट, पहले क्या वर्टेक्स होगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे वर्टेक्स स्टार्ट, और दूसरा एज हो गया, फेस हो गया, ये 3 मिलकर एक क्लोज बाउंड्री बनाते हैं, सॉलिड डिफाइन हो। अब बेसिकली समझते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ, जैसे ये हो गया क्या, वर्टेक्स हो गया, और इसका ये फेस हो गया, और इसके कुछ एजेस भी हो गए, ये तो ये तीनों मिल के ही एक मतलब एक क्लोज बाउंड्री बनाते हैं, सॉलिड डिफाइन होता है इन्हीं तीनों से। जैसे कोई आप क्यूब ले लीजिए, ये क्यूब है, आप बचपन में पढ़े होंगे क्यूब में क्या, क्यूब में 8 वर्टेक्स होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं क्यूब में, और 12 फेसेस होता है। इस ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 वर्टेक्स होता है, और 6 फेसेस होता है। ये देखिए एक इस साइड फेस है, इस साइड 1 2 3 ऊपर नीचे 3 4, और लेफ्ट राइट और लेफ्ट 5 6। तो इन सब का रिलेशन डिफाइन करते हैं, कंप्लीट सॉलिड मिलता है। अब इसको हम मतलब बता देते हैं, लेकिन आएगा नहीं एग्जाम में इतना, कैसे काम करते हैं। जैसे फेस को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है, आप तो जानते हैं कि मैथमेटिकली सभी क्यूब मतलब जो कर्व खींचे तो वो भी डिफाइन होता है, सरफेस जो बनाया तो वो भी डिफाइन होता है। तो एज मतलब एज जो होता है उनको कनेक्ट करता है, यहाँ पे आप क्यूब में समझ लिए हैं। और वर्टेक्स एंड पॉइंट होते हैं, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट है हमारा, और सब मिलके एक क्लोज सरफेस मतलब बनाते हैं। जैसे इसमें भी कुछ टाइप है, जैसे टाइप ऑफ बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन है वायर फ्रेम बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। जो वायर फ्रेम मतलब सिर्फ एज और वर्टेक्स होता है इसमें। सरफेस बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन मतलब फेस ऐड हो जाते हैं इसमें, मतलब जो एज और वर्टेक्स था उसमें सरफेस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सरफेस बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। फिर हो गया सॉलिड मतलब फुली क्लोज सरफेस, प्रॉपर सॉलिड। अब इसके कुछ फीचर भी, जैसे डिटेल ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन, कम्प्लेक्स शेप एंड, आगे बता देते हैं नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या था, इसमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। कोर कॉन्सेप्ट मतलब जैसे कोर कॉन्सेप्ट में हमारा क्या, पहला फेस है, दूसरा एज है, वर्टेक्स है, लूप है, सेल है। अब इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला हमारा आता है कोर कॉन्सेप्ट में फेस क्या, इट इज ए 2D सरफेस पेज बाउंड्री बाय वन और मोर क्लोज लूप ऑफ एज। इट कैन बी डिफाइंड बाय नर्व्स, विजियर, फेस। देखिए वही बार बार आ रहा है जो मैंने आपको पहले बता चुके हैं। देखिए नर्व्स मतलब रोटेशनल, आपको मैंने पढ़ा पहले पार्ट में पढ़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहला पार्ट आपको पढ़ना जरूरी है, तभी दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा।
फेस के बारे में आप तो जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आएंगे। अब दूसरा हमारा एज के बारे में आपको पता है, और मैंने अभी क्यूब में समझाया भी कि एज किसे बोलते हैं। इट इज़ अ वर्टिकल सेगमेंट कनेक्टिंग टू वर्टेक्स। एज क्या होता है, जैसे ये है स्क्वायर है तो ये क्या है, यहाँ वर्टेक्स है दो ठो, ये जो कनेक्ट कर रहा है उसी की एज बोलते हैं। इट कैन बी स्ट्रेट और कर्व, ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। कर्व किस में होगा, कौन ऐसा होता है, ये देखिए यहाँ कर्व है, ये एज है। वर्टेक्स इट इज़ अ 0D पॉइंट, मतलब ये क्या होता है, पॉइंट होता है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब लूप आता है, लूप क्या होता है, लूप इट इज़ अ क्लोज चेन ऑफ एज दैट बाउंड अ फेस, मतलब लूप जो मतलब बंद हो उसी को लूप कहते हैं। द आउटर लूप डिफाइन द फेस बाउंड्री, जो आउटर लूप है डिफाइन करता है फेस बाउंड्री, और इनर लूप डिफाइन होल करता है सेल। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फेस दैट टुगेदर फॉर्म अ क्लोज मैनिपुलेट। अ सॉलिड में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल। अब हम इसके ऑपरेशन समझ लेते हैं। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन का ऑपरेशन है सिर्फ, बस ये लास्ट हमारा पार्ट्स है। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे ऑपरेशन क्या है, पहला मॉडल कंस्ट्रक्शन, मेक एंड किल ऑपरेशन, बोलियन ऑपरेशन, मेश एक्सट्रैक्शन और लोकल एडिटिंग रिफाइनमेंट। अब इसमें पहला पढ़ते हैं क्या, बाउंड्री मतलब बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशन। पहला मॉडल कंस्ट्रक्शन, मॉडल मतलब प्रिमिटिव क्रिएशन, स्विंग स्केचिंग। बेसिकली ऑपरेशन मतलब क्या होता है, बाउंड्री ऑपरेशन में सॉलिड ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए ऑपरेशन यूज होते हैं। ये ऑपरेशन मेनली फेस, एज और वर्टेक्स के साथ काम करते हैं। जैसे हमारा हो गया बुलियन ऑपरेशन। बुलियन ऑपरेशन आपको मैंने बताया था, इसमें आप वही जो मैंने पहले लिखवाए थे 3 पॉइंट वो लिख सकते हैं। क्या, पहले यूनियन बताया था, डिफरेंस, फिर तीसरा इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब ऐड करना, मतलब दो सॉलिड को कंबाइन करना, रिजल्ट दोनों सॉलिड का कंबाइंड वॉल्यूम हो निकल जाएगा, मतलब ब्लॉक एक सिलेंडर। और दूसरा डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस नाम से पता चल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना, एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड का पार्ट रिमूव करना। और इंटरसेक्शन मतलब दो सॉलिड को कॉमन वैल्यू निकालना, मतलब दो सॉलिड है, ये जो कॉमन है इसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। बस यही सब ऑपरेशन है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग से एक विनती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और लाइक कर दीजिए, तभी हम देखिए ये मैकेनिकल का कोई वीडियो बनाता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई व्यूअर्स नहीं है, मतलब बच्चे बहुत कम मैकेनिकल, तो यही सब सोच के बनाते नहीं हैं। तो मैं बनाने का मतलब हिम्मत किया हूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, तभी तो मैं बनाऊँगा, मतलब आगे वीडियो लेकर आऊँगा और चैप्टर का वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 3।